नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रेश। आप देख रहे हैं एमएस वर्ड लर्निंग सीरीज ऑन टेक्निकल साउंड। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एमएस वर्ड में रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कितने तरीकों से हम एमएस वर्ड में रैंडम टेक्स्ट या कोई सैम्पल टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हम देखेंगे रैंड, सेकेंड मेथड हम देखेंगे rand.old, थर्ड मेथड हम देखेंगे lorem, देन हम देखेंगे टेस्ट योरसेल्फ। आफ्टर दैट देयर विल बी असाइनमेंट फॉर यू। एमएस वर्ड में रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने का फर्स्ट वे है रैंड फंक्शन। रैंड फंक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का टेक्स्ट जनरेट करता है। सबसे पहले हम रैंड फंक्शन को समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। रैंड फंक्शन का सिंटेक्स है इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन np इक्वल टू 5 कोमा ns इक्वल टू 3 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। इसमें जो np और ns है इनको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। रैंड फंक्शन में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट np नंबर ऑफ पैराग्राफ है। हमको जितने पैराग्राफ जनरेट करने हैं उसकी वैल्यू हम इस आर्ग्यूमेंट में देते हैं। सेकेंड आर्ग्यूमेंट ns नंबर ऑफ सेंटेंसेस है। हमको हर पैराग्राफ में कितने सेंटेंसेस चाहिए वो वैल्यू हम इस सेकेंड आर्ग्यूमेंट में स्पेसिफाई करते हैं। np और ns दोनों ही आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल होते हैं, जिसमें कि np की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5 होती है और ns की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 3 होती है। ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि रैंड फंक्शन में अगर हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो वो वर्क करेगा, और अगर हम आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे तो भी वह वर्क करेगा। इस केस में फंक्शन आर्ग्यूमेंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करेगा। नो एनी पैरामीटर मस्ट बी ओमिटेड विच इज़ लेफ्ट टू द लास्ट गिवन पैरामीटर बट कैन बी ओमिटेड इफ़ इट इज़ एट द राइट साइड ऑफ द लास्ट गिवन पैरामीटर। इसका मतलब ये है कि जब हम रैंड फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो लास्ट दिए गए पैरामीटर के लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी पैरामीटर ओमिटेड नहीं होना चाहिए, लेकिन लास्ट गिवन पैरामीटर के राइट हैंड साइड में जो पैरामीटर है वो हम ओमिट कर सकते हैं। इस पॉइंट को अभी हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। np और ns की वैलिड वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी कोई इंटीजर होगी। इसका मतलब यह है कि np और ns की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी और कभी भी डेसिमल में इनकी वैल्यू नहीं होगी। अगर हम नेगेटिव में या डेसिमल में इनकी वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं तो वो रैंड फंक्शन काम नहीं करेगा, वो एक इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। जहाँ हमें रैंडम टेक्स्ट जनरेट करना है वहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल, फिर हम लिखेंगे रैंड RAND, फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर हमें नंबर ऑफ पैराग्राफ देने हैं। लाइक मेरे को 7 पैराग्राफ जनरेट करने हैं तो मैंने 7 पास कर दिया, कोमा अब मेरे को हर पैराग्राफ में कितने सेंटेंसेस चाहिए हम वो पास करेंगे। लाइक मैंने 3 पास कर दिया है और ब्रैकेट क्लोज। अब हम हिट करेंगे एंटर। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये 7 पैराग्राफ्स और हर पैराग्राफ में 3 सेंटेंसेस जनरेट कर देगा। अब मैं टाइप करता हूँ इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने यहाँ पर कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है। हमने पढ़ा है कि जो हमारे np और ns आर्ग्यूमेंट्स हैं वो ऑप्शनल होते हैं। जब हम आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं तो ये आर्ग्यूमेंट्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा। तो np की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 5 और ns की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 3, यानी जब हम एंटर करेंगे तो ये 5 पैराग्राफ जनरेट करेगा और हर पैराग्राफ में 3 सेंटेंसेस होंगे। तो इसने 5 पैराग्राफ्स और हर पैराग्राफ में 3 सेंटेंसेस जनरेट कर दिए। अब मैं टाइप करता हूँ इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन 6 एंड ब्रैकेट क्लोज। क्या ये वैलिड है? ये बिल्कुल वैलिड है। जैसे कि हमने बताया कि जो लास्ट गिवन पैरामीटर है, जैसे कि 6 के लेफ्ट में कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जो ओमिटेड हो, लेकिन राइट साइड में हम जो पैरामीटर है वो ओमिट कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने ns की वैल्यू नहीं दी, तो इस केस में ns की जो वैल्यू है वो 3 कंसीडर करेगा और ये 6 पैराग्राफ और हर पैराग्राफ में 3 सेंटेंसेस जनरेट करेगा। जब हम एंटर करेंगे तो इसने 6 पैराग्राफ 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ जनरेट कर दिए और हर पैराग्राफ में 3 सेंटेंसेस होंगे। मैं टाइप करता हूँ इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन कोमा 9 ब्रैकेट क्लोज। क्या ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें जो लास्ट गिवन पैरामीटर है वो है ns जो कि 9 है, पर इसके लेफ्ट में जो एक पैरामीटर है वो ओमिटेड है, वो हमने पास नहीं करा है। अगर हम इसको एंटर करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा और ये कुछ भी टेक्स्ट जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो np की वैल्यू है वो ओमिट नहीं हो सकती। जैसे हमने पढ़ा कि जो लास्ट गिवन पैरामीटर है उसके लेफ्ट में हम कोई पैरामीटर की वैल्यू ओमिट नहीं कर सकते, पर राइट हैंड साइड पे पैरामीटर की वैल्यू ओमिट हो सकती है, इसलिए ये इनवैलिड है, ये वर्क नहीं करेगा। अब मैं टाइप करता हूँ इक्वल RAND, मेरे को चाहिए 5 पैराग्राफ चाहिए एंड मैं कोमा करके ns की वैल्यू नहीं देता। तो क्या यह वैलिड है? क्या ये वर्क करेगा? नहीं, यह वर्क नहीं करेगा, ये इनवैलिड है। अब ये इनवैलिड क्यों है? इसमें हमने जो np की वैल्यू दी है वो 5 पास करी है और हमने ns की वैल्यू पास नहीं करी है, तो इसे ns की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेनी चाहिए थी 3, लेकिन इसमें हमने कोमा लगा दिया है। अगर हमने कोमा स्पेसिफाई कर दिया है तो उस कोमे के बाद जो पैरामीटर है वो हमें देना पड़ेगा, उसको हम ओमिट नहीं कर सकते। इस केस में यह है ns की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं कंसीडर करेगा, हमको ns की वैल्यू देनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम नहीं देते हैं ns की वैल्यू तो यह वर्क नहीं करेगा, तो ये इनवैलिड है। तब मैं टाइप करता हूँ इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन 0,9। क्या ये वर्क करेगा? यस, ये बिल्कुल वैलिड है। ये 0 पैराग्राफ और हर पैराग्राफ में 9 सेंटेंसेस जनरेट करेगा, लेकिन पैराग्राफ ही 0 हैं, इसलिए कुछ जनरेट नहीं होगा, एक ब्लैंक लाइन आएगी, क्योंकि हमने नंबर ऑफ पैराग्राफ 0 स्पेसिफाई करे हैं, इसलिए उसमें कुछ भी हमें दिखाई नहीं देगा। तो कुछ भी जनरेट नहीं हुआ, बस एक ब्लैंक लाइन आई है। अब मैं टाइप करता हूँ इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन, अब मैं पास करता हूँ 5 पैराग्राफ चाहिए मेरे को, कोमा -10। क्या ये काम करेगा? इस केस में जो हमने ns की वैल्यू दी है वो नेगेटिव में दी है, जबकि हमने पढ़ा है कि np और ns की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। np और ns की वैलिड वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी कोई इंटीजर होगी, कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी और कभी भी पॉइंट्स में नहीं होगी, तो ये इनवैलिड है। जब हम एंटर करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। मैं टाइप करता हूँ इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन 4.5 -9 ब्रैकेट क्लोज। क्या ये वैलिड है? ये वैलिड नहीं है, क्योंकि np की वैल्यू हमने पॉइंट्स में दी है, तो ये इनवैलिड है। np कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता। np और ns हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होते हैं, और जो ns की वैल्यू है वो भी इनवैलिड है, क्योंकि ये नेगेटिव में है। कभी भी np और ns कभी भी नेगेटिव में नहीं होंगे। अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा। अब मैं टाइप करता हूँ इक्वल रैंड 15 पैराग्राफ्स चाहिए मेरे को, कोमा 0 लाइन। क्या ये वैलिड है? ये बिल्कुल वैलिड है। इसमें 15 पैराग्राफ जनरेट होंगे, लेकिन हर पैराग्राफ में 0 लाइन होंगी, इसलिए कुछ प्रिंट नहीं करेगा। 15 पैराग्राफ जनरेट कर दिए हैं, लेकिन किसी भी पैराग्राफ में कोई भी लाइन नहीं जनरेट करिए। अब मैं टाइप करता हूँ इक्वल RAND और नंबर ऑफ पैराग्राफ में मैं टाइप कर देता हूँ A और नंबर ऑफ लाइंस में मैं टाइप कर देता हूँ 45। तो ये भी एक इनवैलिड वैल्यू है। इसमें हमने np की जो वैल्यू दी है वो एक अल्फ़ाबेटिकली वैल्यू दी है, जबकि np की वैलिड वैल्यू हमेशा एक इंटीजर होगी, जो कि या तो 0 होगी या 0 से बड़ी कोई इंटीजर होगी। वो एक अल्फ़ाबेट नहीं हो सकता, वो एक डेसिमल नहीं हो सकता, वो नेगेटिव में कभी नहीं हो सकता। तो ये एक इनवैलिड है। अगर मैं एंटर करता हूँ तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब मैं टाइप करता हूँ रैंड ब्रैकेट ओपन, मुझे नंबर ऑफ पैराग्राफ चाहिए 8 कोमा और हर पैराग्राफ में मुझे 5 सेंटेंसेस चाहिए।
ब्रैकेट क्लोज। क्या ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इस फंक्शन के आगे मैंने इक्वल टू स्पेसिफाई नहीं किया है। अब एंटर करता हूँ तो कुछ भी जनरेट नहीं होगा। यह वैलिड जभी होगा जब हम आगे इक्वल स्पेसिफाई करेंगे, और इक्वल स्पेसिफाई करने के बाद अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये 8 पैराग्राफ और हर पैराग्राफ में 5 सेंटेंसेस जनरेट करेगा। तो इसने 8 पैराग्राफ और हर पैराग्राफ में 5 सेंटेंसेस जनरेट कर दी। अब मैं टाइप करता हूँ इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन, मेरे को 9 पैराग्राफ चाहिए और हर पैराग्राफ में 3 सेंटेंसेस चाहिए। क्या ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें हमने जो ब्रैकेट है वो क्लोज नहीं किया है। अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा। तो इसको वैलिड करने के लिए मुझे यहाँ ब्रैकेट क्लोज करना ही पड़ेगा, और अब मैं एंटर करूँगा तो ये 9 पैराग्राफ जनरेट करेगा और हर पैराग्राफ में 3 सेंटेंसेस होंगे। तो अब ये वैलिड है। अब मैं एंटर करता हूँ तो ये काम करेगा। MS वर्ड 2003 और उसके पहले के वर्जन में रैन फंक्शन थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। इन MS वर्ड 2003 रैन फंक्शन जनरेट्स इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट बट अ सिंगल सेंटेंस इज रिपीटेड एवरी टाइम। MS वर्ड 2003 का रैन फंक्शन इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट ही जनरेट करता है, लेकिन जो एक सिंगल सेंटेंस है वो हर बार रिपीट होता रहता है। वो कैसे होगा अभी हम देखेंगे आगे एग्जाम्पल में। MS वर्ड 2003 में रैंड फंक्शन का सिंटेक्स है इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन NP इक्वल टू 3 कोमा NS इक्वल टू 3 ब्रैकेट क्लोज। अगर आप MS वर्ड 2003 यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपली इसको इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन एंड अपने आर्गुमेंट देकर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप MS वर्ड 2007 या उसके अबव वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं और आपको 2003 फंक्शनैलिटी वाला रैंड अपने वर्जन में चलाना है तो आप यूज़ करेंगे rand.old। मैं वर्जन 2016 यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे भी rand.old यूज़ करना पड़ेगा। rand.old का भी सिंटेक्स बिल्कुल सेम ही है, इक्वल टू rand.old ब्रैकेट ओपन NP इक्वल टू 3 कोमा NS इक्वल टू 3 ब्रैकेट क्लोज। rand.old फंक्शन के जो रूल्स हैं वो बिल्कुल rand फंक्शन के तरह ही हैं जो हमने अभी डिस्कस करे हैं, इसलिए उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। मैं टाइप करता हूँ इक्वल टू rand.old ब्रैकेट ओपन, 5 पैराग्राफ चाहिए और हर पैराग्राफ में 3 सेंटेंसेस मेरे को चाहिए ब्रैकेट क्लोज, और एंटर करता हूँ तो इसने 5 पैराग्राफ्स जनरेट कर दिए हैं और हर पैराग्राफ में 3 सेंटेंसेस है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसमें जो सिंगल सेंटेंस ये है द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, ये सेंटेंसेस बार बार रिपीट हो रहा है। अब मैं टाइप करता हूँ इक्वल टू rand.old ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो क्या ये वैलिड है? ये बिल्कुल वैलिड है। जैसे कि हमने रैंड फंक्शन में देखा, अब ये है आर्ग्यूमेंट्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करेगा। तो NP की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 और NS की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। तो जब हम एंटर करेंगे तो ये 3 पैराग्राफ और हर पैराग्राफ में 3 सेंटेंसेस जनरेट करेगा। अब मैं टाइप करता हूँ इक्वल टू rand.old ब्रैकेट ओपन 5.2। क्या ये वैलिड है? यह वैलिड नहीं है, क्योंकि जो NP है, NP की वैलिड वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी कोई इंटीजर होगी। NP या NS की वैल्यू कभी भी डेसिमल नहीं होगी, जैसा कि हमने रैंड फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ा। तो सारे रूल बिल्कुल सेम रैंड फंक्शन की तरह ही हैं, तो यह इनवैलिड है। अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा। इक्वल टू rand.old मैं पास करता हूँ 6 ब्रैकेट क्लोज। क्या है वर्क करेगा? क्या है वैलिड है? ये बिल्कुल वर्क करेगा। तो इस केस में 6 पैराग्राफ जनरेट होंगे और हर पैराग्राफ में 3 लाइन्स ये जनरेट करेगा। तो अब मैं टाइप करता हूँ इक्वल rand.old ब्रैकेट ओपन एंड मेरे को चाहिए 4 पैराग्राफ -3 सेंटेंसेस जनरेट करना है। तो क्या ये वैलिड है?
नहीं, यह वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें जो एन की वैल्यू हमने नेगेटिव में पास करी है, जबकि एन की वैलिड वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या 0 से बड़ी कोई इंटीजर होगी। ठीक है, तो ये इनवैलिड है। अगर मैं एंटर करूँगा तो ये वर्क नहीं करेगा। अब मैं टाइप करता हूँ इक्वल RAND डॉट OLD ब्रैकेट ओपन कोमा 8 ब्रैकेट क्लोज। क्या यह वैलिड है? नहीं, यह वैलिड नहीं है, क्योंकि जो हमने लास्ट गिवन पैरामीटर है 8, उसके लेफ्ट में जो है पैरामीटर एक ओमिटेड है, तो ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर हमें NP की वैल्यू देनी चाहिए थी, पर हमने नहीं दी। अगर हम अब एंटर करते हैं तो यह काम नहीं करेगा। एंटर करा, इसने काम नहीं करा। अब मैं टाइप करता हूँ इक्वल RAND डॉट OLD ब्रैकेट ओपन 10 कोमा ब्रैकेट क्लोज। क्या ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ NP की वैल्यू तो 10 दे दी, लेकिन उसके बाद कोमा लगा दिया। अगर हम यहाँ कोमा नहीं लगाते तो ये वैलिड था, लेकिन अगर हमने यहाँ कोमा लगा दिया तो हमें NS की वैल्यू हमें अब पास करनी पड़ेगी। ये इस केस में अब ये NS की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं लेगा, तो ये एक इनवैलिड है। अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये काम नहीं करेगा। अब मैं टाइप करता हूँ इक्वल rand डॉट ओल्ड ब्रैकेट ओपन एंड मेरे को चाहिए -7 पैराग्राफ चाहिए मेरे को, और लाइन जनरेट करनी है मेरे को 1.5 एंड ब्रैकेट क्लोज। क्या ये वैलिड है? क्या ये वर्क करेगा? यह वर्क नहीं करेगा, ये इनवैलिड है, क्योंकि हमने इसमें NP और NS दोनों की ही इनवैलिड वैल्यू पास करी है। जो नंबर ऑफ पैराग्राफ है मैंने -7 पास करे हैं, जबकि नंबर ऑफ पैराग्राफ की वैलिड वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी कोई इंटीजर होगी, कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। यहाँ पर NS की भी वैल्यू हमने इनवैलिड पास करी हुई है, क्योंकि NP और NS दोनों की जो वैलिड वैल्यू है या तो 0 होगी या 0 से बड़ी कोई इंटीजर होगी, कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, कभी भी डेसिमल में नहीं होगी। तो यह इनवैलिड है। अगर मैं एंटर करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट जनरेट नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा। तो उम्मीद है आपको rand डॉट ओल्ड समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वे। lorem। lorem फंक्शन जनरेट्स लैटिन लैंग्वेज टेक्स्ट। जो lorem फंक्शन है वो लैटिन लैंग्वेज का टेक्स्ट जनरेट करता है, एंड रेस्ट ऑल ऑफ द रूल्स इज सिमिलर टू द rand फंक्शंस। lorem फंक्शन का सिंटेक्स है इक्वल lorem ब्रैकेट ओपन NP इक्वल टू 5 कोमा NS इक्वल टू 3 ब्रैकेट क्लोज। lorem में सारे रूल rand फंक्शन के तरह ही हैं, सो आई एम नॉट रिपीटिंग हेयर अगेन। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं टाइप करता हूँ इक्वल LOREM lorem ब्रैकेट ओपन। मेरे को नंबर ऑफ पैराग्राफ चाहिए 45 एंड नंबर ऑफ सेंटेंसेस चाहिए 1 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो इसने 45 पैराग्राफ्स जनरेट कर दिए हैं और हर पैराग्राफ में 1 सेंटेंस है। इसने जो टेक्स्ट जनरेट करा है वो एक लैटिन लैंग्वेज टेक्स्ट है, ये इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट नहीं। ऑफ कोर्स ये इंग्लिश में है, लेकिन ये एक लैटिन लैंग्वेज टेक्स्ट है। अब मैं टाइप करता हूँ इक्वल LOREM ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। क्या ये काम करेगा? ये बिल्कुल काम करेगा। इस केस में ये आर्ग्यूमेंट्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा। NP की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 5 और NS की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 3। तो जब हम एंटर करेंगे तो ये 5 पैराग्राफ और हर पैराग्राफ में 3 सेंटेंसेस जनरेट करेगा। अब मैं टाइप करता हूँ इक्वल LOREM ब्रैकेट ओपन। मेरे को 2 पैराग्राफ चाहिए और हर पैराग्राफ में -9 सेंटेंसेस चाहिए ब्रैकेट क्लोज। क्या ये काम करेगा? नहीं, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हमने नंबर ऑफ सेंटेंसेस NS की जो वैल्यू है वो हमने नेगेटिव में पास करी हुई है, जबकि नेगेटिव में नहीं हो सकती, या तो 0 होगी या 0 से बड़ी कोई इंटीजर होगी। अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा। अब मैं टाइप करता हूँ इक्वल LOREM ब्रैकेट ओपन 0 ब्रैकेट क्लोज। क्या ये वैलिड है? ये बिल्कुल वैलिड है। ये नंबर ऑफ पैराग्राफ 0 जनरेट करेगा और नंबर ऑफ सेंटेंसेस बाय डिफ़ॉल्ट 3 लेगा, लेकिन ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ पैराग्राफ 0 पास किया हुआ है। तो अब मैं एंटर करता हूँ ये, तो यह कुछ प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन ये एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन इसने कुछ प्रिंट नहीं करा क्योंकि नंबर ऑफ पैराग्राफ 0 है। अब मैं टाइप करता हूँ इक्वल
LOREM ब्रैकेट ओपन 6 ब्रैकेट क्लोज। क्या ये वैलिड है? ये बिल्कुल वैलिड है। ये 6 पैराग्राफ जनरेट करेगा और जो NS की वैल्यू है ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 3 लेगा। एंटर करता हूँ तो इसने 6 पैराग्राफ और हर पैराग्राफ में 3 सेंटेंसेस जनरेट कर दिए हैं। अब मैं टाइप करता हूँ इक्वल LOREM ब्रैकेट ओपन -5,1.3 ब्रैकेट क्लोज। क्या ये काम करेगा? नहीं, ये काम नहीं करेगा। ये एक इनवैलिड है। इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स की इनवैलिड वैल्यू हैं NP और NS कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकते, कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकते। NP और NS की वैलिड वैल्यू है या तो 0 है या 0 से बड़ी कोई इंटीजर है। एंटर करता हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा। अब मैं टाइप करता हूँ इक्वल LOREM ब्रैकेट ओपन 5,0। क्या यह काम करेगा? यस, यह काम करेगा। ये एक वैलिड है क्योंकि NS की वैलिड वैल्यू 0 हो सकती है। तो जब मैं एंटर करूंगा, लेकिन ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेंटेंसेस 0 हैं। तो मैं एंटर करूंगा तो यह कुछ प्रिंट नहीं करेगा। इसने 5 पैराग्राफ तो जनरेट कर दिए पर किसी भी पैराग्राफ में कोई सेंटेंस नहीं है। अब मैं टाइप करता हूँ इक्वल LOREM ब्रैकेट ओपन 0,0। क्या ये काम करेगा? यस, ये बिल्कुल काम करेगा, बिल्कुल वैलिड है क्योंकि NP और NS की वैलिड वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी कोई इंटीजर होगी। अगर मैं एंटर करता हूँ तो यह बिल्कुल वर्क करेगा पर कुछ प्रिंट नहीं करेगा। तो इसने कुछ प्रिंट नहीं करा क्योंकि हमने NP और NS की वैल्यू 0 दी। नंबर ऑफ पैराग्राफ इसमें 0 है, नंबर ऑफ सेंटेंसेस इसमें 0। इक्वल LOREM ब्रैकेट ओपन A,5 ब्रैकेट क्लोज। क्या यह काम करेगा? नहीं, यह काम नहीं करेगा। इसमें जो NP की वैल्यू है वो वैलिड नहीं है। इसमें हमने एक अल्फ़ाबेटिकली वैल्यू पास करी है पर NP नंबर ऑफ पैराग्राफ की जो वैलिड वैल्यू है या तो वो 0 है या 0 से बड़ी कोई इंटीजर है। तो यह काम नहीं करेगा। तो उम्मीद है आपको लोरम फंक्शन समझ में आया होगा। लोरम फंक्शन के रूल्स या rand.old फंक्शन के रूल्स बिल्कुल rand फंक्शन की तरह ही हैं। तीनों के रूल्स जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, बिल्कुल सेम है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, टेस्ट योरसेल्फ। दोस्तों, मैंने फंक्शंस के कुछ सिंटैक्स लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा सिंटैक्स वैलिड है यानी कि काम करेगा और कौन सा सिंटैक्स इनवैलिड है यानी कि काम नहीं करेगा। और आपको यह भी बताना है कि वो इनवैलिड क्यों है। अब आप अपनी स्क्रीन पॉज कर दीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ दीज सिंटैक्सेस बाय योरसेल्फ। अब इन सिंटैक्सेस को एक एक करके सॉल्व करते हैं। नंबर 1 का फंक्शन सिंटैक्स वैलिड है। ये फंक्शन 7 पैराग्राफ और हर पैराग्राफ में 4 सेंटेंसेस जनरेट करेगा। सेकंड फंक्शन सिंटैक्स ये भी वैलिड है। इसमें हमने NP और NS की कोई वैल्यू पास नहीं करी है। दोस्तों, हमने पढ़ा है NP और NS दोनों ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होते हैं। जब हम फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं तो वो फंक्शन NP और NS की डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करता है। NP की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 5 और NS की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 3। तो ये फंक्शन 5 पैराग्राफ और हर पैराग्राफ में 3 सेंटेंसेस जनरेट करेगा जो कि लैटिन टेक्स्ट में होंगे। तो ये सिंटैक्स वैलिड है। नंबर 3 सिंटैक्स ये भी वैलिड है। इसमें हमने NP की वैल्यू 6 पास करी है और NS की कोई वैल्यू पास नहीं करी। NS एक ऑप्शनल पैरामीटर है तो ये NS की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 3 यूज़ करेगा। तो ये 6 पैराग्राफ और हर पैराग्राफ में 3 सेंटेंसेस जनरेट करेगा। तो ये भी वैलिड है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ वन। ये सिंटैक्स इनवैलिड है। दोस्तों, इसमें NS की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 3 कंसीडर नहीं करेगा क्योंकि इसमें हमने कोमा स्पेसिफाई कर दिया है। अगर हम इसमें कोमा स्पेसिफाई नहीं करते तो ये NS की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 3 कंसीडर करता और ये वैलिड होता, लेकिन हमने कोमा स्पेसिफाई कर दिया है तो ये NS की डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ नहीं करेगा। इसमें हमें NS की वैल्यू देनी चाहिए थी या फिर कोमा नहीं स्पेसिफाई करना चाहिए था। तो ये इनवैलिड है। नंबर 5 सिंटैक्स ये इनवैलिड है। हमने पढ़ा है कि लास्ट गिवन पैरामीटर के लेफ्ट में कोई पैरामीटर ओमिट नहीं हो सकता। यहाँ हमने NP जो पैरामीटर है वो ओमिट कर रखा है
क्योंकि लास्ट गिवन पैरामीटर ns की वैल्यू हमने 4 दी है और उसके लेफ्ट में जो np पैरामीटर है वो हमने ओमिट कर रखा है। इसमें हमको np की वैल्यू देनी चाहिए थी। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ वन। ये सिंटेक्स इनवैलिड है। np और ns की वैलिड वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी कोई इंटीजर होगी। यहाँ हमने np की वैल्यू नेगेटिव में पास करी है, जबकि np 0 से छोटा नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, तो ये इनवैलिड है। 7 नंबर का सिंटेक्स ये भी इनवैलिड है। ये इनवैलिड इसलिए है क्योंकि इसमें हमने आगे इक्वल टू स्पेसिफाई नहीं किया है। अगर हम इसमें आगे इक्वल टू स्पेसिफाई कर देते तो ये वैलिड होता, लेकिन अभी ये इनवैलिड है। इसमें इक्वल टू हमें स्पेसिफाई करना चाहिए था। नंबर 8 सिंटेक्स वैलिड है। इसमें हमने np की वैल्यू 0 पास करी है। हमें पता है कि np की वैलिड वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी कोई इंटीजर होगी, और यहाँ पर ns की डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसीडर करेगा जो कि 3 है, तो ये एक वैलिड है। जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे ये एग्जीक्यूट होगा लेकिन कुछ प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसमें नंबर ऑफ पैराग्राफ ही 0 स्पेसिफाई करे हैं, तो ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन ये एक वैलिड सिंटेक्स है। नंबर 9 सिंटेक्स इनवैलिड है। इसमें हमने ns की वैल्यू डेसिमल में पास करी है। np और ns की दोनों की वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी कोई इंटीजर होगी, डेसिमल में नहीं होगी, लेकिन हमने यहाँ पर ns की वैल्यू डेसिमल में पास करी है जो कि इनवैलिड है, तो नंबर 9 इनवैलिड है। नंबर 10 इनवैलिड है। इसमें हमने np की वैल्यू डेसिमल में पास करी है जो कि इनवैलिड है। हमने पढ़ा है np और ns की जो वैलिड वैल्यू है वो 0 होगी या 0 से बड़ी कोई इंटीजर होगी, कभी भी पॉइंट्स में नहीं होगी या कभी भी कोई टेक्स्ट नहीं होगी, तो नंबर 10 इनवैलिड है। नंबर 11 सिंटेक्स भी इनवैलिड है। इसमें हमने ns की वैल्यू नेगेटिव में पास करी है, जबकि ns की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। np और ns की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी कोई इंटीजर होगी, कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, कभी भी पॉइंट्स में नहीं होगी, तो नंबर 11 सिंटेक्स भी इनवैलिड है। नंबर 12 इनवैलिड है। इसमें हमने np की वैल्यू नेगेटिव में पास करी है, जबकि np और ns कभी भी नेगेटिव में नहीं होंगे, कभी भी 0 से छोटे नहीं होंगे, कभी भी डेसिमल में नहीं होंगे। np और ns की वैलिड वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी कोई इंटीजर होगी, तो इसलिए नंबर 12 इनवैलिड है। नंबर 13 ये भी इनवैलिड है, क्योंकि इसमें हमने लास्ट में ब्रैकेट क्लोज नहीं करा है। हमें लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करना चाहिए था। अगर हम इसमें लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर देते तो ये वैलिड होता, लेकिन अभी ये इनवैलिड है। नंबर 14 वैलिड है। इसमें हमने np और ns दोनों की वैल्यू 0 पास करी है। ये बिल्कुल वैलिड है क्योंकि np और ns की वैल्यू 0 हो सकती हैं। ये एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, लेकिन ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि इसमें हमने नंबर ऑफ पैराग्राफ की वैल्यू 0 दी है और नंबर ऑफ सेंटेंसेस भी 0 दिए हैं, तो ये एग्जीक्यूट होगा लेकिन ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा। ये बिल्कुल वैलिड है। नंबर 15 सिंटेक्स ये इनवैलिड सिंटेक्स है। इसमें हमने np की वैल्यू एक टेक्स्ट पास करी है, जबकि हमें पता है कि np और ns की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी कोई इंटीजर होगी, कभी भी डेसिमल में नहीं होगी, कभी भी टेक्स्ट नहीं होगी, कभी कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगी, इसलिए नंबर 15 सिंटेक्स इनवैलिड है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारे सिंटेक्सेस समझ में आए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, असाइनमेंट। आपको यहाँ कुछ सिंटेक्सेस दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सिंटेक्स वैलिड है और कौन सा सिंटेक्स इनवैलिड है, और इनवैलिड है तो वो क्यों इनवैलिड है। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।